हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देख इसका मतलब क्या हुआ? पूंजी की लागत। आज जब भी आपको बिजनेस सेटअप करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब कैपिटल आप पैसा कहां से ले सकते हो? आप इक्विटी शेयर से, प्रिफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, लोन से, आप इन जगह से पैसा ले सकते हो। ये ऑप्शन होते हैं आपके पास फाइनेंस करने के। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि जो भी आप पैसा फाइनेंस करते हो, जो भी आप पैसा या तो शेयर से लोगे या फिर लोन से लोगे, तो उसमें आपको किस में बेनिफिट होगा, किस ऑप्शन में बेनिफिट होगा, किस में कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस टॉपिक को। हमसे कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे इसमें। फॉर्मूले कौन कौन से होंगे मैं आपको बात बताता हूं। आपको उसमें पढ़ना होगा कॉस्ट ऑफ डेट, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सी के बेस में डी। दूसरा हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस शेयर, सी के बेस में पी, इसको वैसे नोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सी के बेस में ई। देखिए पैसा जब भी आप फाइनेंस करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे फाइनेंस करने के। या तो आप करोगे डिवेंचर से करोगे, यानी कि लोन से, या फिर आप करोगे प्रेफरेंस शेयर से, या फिर इक्विटी शेयर से। ये तो ऑप्शन होते हैं ना, इनके अपने फॉर्मूले होते हैं। तो अब इसको फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग। इतना आप इसको नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूले की बात करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट फॉर इरिडीमेबल। जो आपके डिवेंचर कैसे हैं, जो आपके डेब्ट वो कैसे है, इरिडीमेबल, यानी कि जिसका शोधन नहीं होगा, जिसके शोधन की कोई अवधि हमें गिवन नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते, मतलब बहुत रेयरली केस होता है कि आपके जो डिवेंचर है, मतलब जो आपका डेब्ट है, जो लोन है, उसकी कोई अवधि ना हो, उसका टाइम पीरियड ना हो। सबका टाइम पीरियड होता है, बट लेकिन हम लोग को बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेब्ट फॉर रिडीमेबल डिवेंचर, यानी कि जिनका ये कब आपके रिडीम होंगे, कोई हमें गिवन नहीं है टाइम पीरियड। उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा? सीडी बिफोर टैक्स। अगर बिफोर टैक्स पूछा है तो 1, यानी कि आई अपॉन एनपी इंटू 100। आई माने इंटरेस्ट। यहाँ पे आई का मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे आई का मीनिंग होगा इंटरेस्ट, और एनपी माने क्या होगा? नेट प्रोसीडिंग। नेट प्रोसीडिंग, जैसे मान लो अगर कोई आपका 100 रुपए का डिवेंचर है और आपने वो इशू किया है 4% डिस्काउंट पे, 4% डिस्काउंट, तो आपका कितने का बैठेगा वो? 96 का। तो नेट प्रोसीडिंग क्या होगी? 96। 100 रुपए का डिवेंचर है, आपने 4% डिस्काउंट दिए, तो कितने, तो एनपी कितना है? 100 माइनस 4% डिस्काउंट हो गई, 96 आपकी क्या आएगी? नेट प्रोसीडिंग आएगी। जो 100 है उसको हम क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट। सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा इसी का? सीडी आफ्टर टैक्स। सीडी क्या है? आफ्टर टैक्स है। जब टैक्स के बाद निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? आई ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन एनपी। आई इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट, जो भी टैक्स रेट गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारी बात है डेट की। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको पहले ही फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, जिससे वीडियो लंबी ना हो। आप लोग इसको नोट करते रहिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रेड कलर का आइकन है, इसको क्लिक कर देना। मेरी वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो पॉइंट छूट जाएंगे आपके। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट में रिडीमेबल डिवेंचर की। कौन सा डिवेंचर है? रिडीमेबल डिवेंचर है, यानी कि जिनका टाइम पीरियड गिवन होता है कि ये 10 साल बाद, 5 साल बाद ये क्या हो जाएंगे? रिडीम हो जाएंगे, इनका शोधन हो जाएगा। ये वाले आते हैं, बेसिकली यही चलते हैं मार्केट में, प्रैक्टिकली यही होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा समझते हैं। इसमें आपको बिफोर टैक्स में आई प्लस एमवी। एमवी माने मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पे एमवी का मीनिंग किससे होगा? मेच्योरिटी वैल्यू से। एमवी माने मेच्योरिटी वैल्यू। अब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? सपोज करो आपके डिवेंचर की लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू क्या होगी? सपोज करो आपके डिवेंचर की वैल्यू 10 साल बाद, 10 साल है लाइफ उसकी, तो 10 साल बाद उनकी वैल्यू क्या होगी? उसको हम क्या बोलते हैं? मेच्योरिटी वैल्यू। अगर आप उसको इशू एट प्रीमियम पे कर रहे हो, डिस्काउंट मतलब जिस पे भी कर रहे हो आप, जो इसमें आपका मतलब कॉस्ट आ रही है, तो आप वो निकाल लोगे एमवी, उसमें बोलेंगे मेच्योरिटी वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। देखो फॉर्मूले कब कौन सा लगाना है आपको बताता हूं मैं। जब आपको लाइफ उसका टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा मेच्योरिटी का, तो आपको फॉर्मूला लगाना है छोटे वाला, यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है इरिडीमेबल का। जब आपको टाइम पीरियड गिवन होगा कि ये
10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, और उसकी वैल्यू गिवन होगी, मेच्योरिटी वैल्यू, तो आपको लगाना है बड़े वाला फॉर्मूला। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। कॉलेज में आप मुझसे पूछते हो कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो इसलिए मैं आपसे फिर सुन लेना, बड़ा फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको उसकी लाइफ गिवन होगी, यानी कि शोधन का पीरियड गिवन होगा कि 10 साल बाद, 5 साल बाद ही शोधन होंगे, और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी, तब आपको लगाना है बड़े वाला फॉर्मूला। अदरवाइज अगर आपको गिवन नहीं है, खाली आपको मतलब नेट प्राइस गिवन है, मतलब जो आपकी नेट प्रोसीडिंग खाली वो गिवन है, और आपको मतलब उसकी लाइफ गिवन नहीं है, तो आप लगाओगे छोटा वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो अब इसमें एमपी क्या होगा, मेच्योरिटी वैल्यू। एनपी क्या होती है, नेट प्रोसीडिंग, जो हमने इशू के टाइम पे की है। ये तो हमारी इशू के टाइम पे है, और ये हमारी मेच्योरिटी के टाइम पे है। देखो इन दोनों कंपनी अपना लॉस देखती है, कंपनी फ्यूचर में होने वाले लॉस को अभी देखती है कि हमें कितना लॉस होगा, तो वो इनका डिफरेंस लेती है। एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लाइफ से। एन माने उसकी लाइफ, 10 साल, 5 साल, एन माने लाइफ होगा। फिर डिवाइड बाय क्या होगा, उसके डिवाइड में आएगा एमवी प्लस एनपी, मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा। ऐसे आपका आफ्टर टैक्स में क्या होगा, सेम फॉर्मूला वही होगा, बस क्या करना है आपको, 1 माइनस टैक्स रेट लगाना है, बाकी सेम फॉर्मूला वही होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट करिए आप। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। इसमें हम बात करते हैं पहले इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। इससे पहले हम बात करेंगे इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पहले हम बात करेंगे इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। उसको हम समझते हैं सीपी आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला क्या होगा, पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। क्या फॉर्मूला होगा, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय एनपी नेट प्रोसीडिंग इनटू 100, ये फॉर्मूला होगा। बट कई बार क्या होता है, आपको डिविडेंड टैक्स पेड होता है, क्वेश्चन लिख रहेगा कि डिविडेंड टैक्स आपने पेड कर रखा है। क्या गिवन होगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पेड कर रखा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बिफोर पे लगाना पड़ेगा। कैसे करना होगा, पीडी ब्रैकेट में 1 प्लस डीटी यानी कि टैक्स रेट ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई एनपी इंटू 100। देखो सिंपल सी बात रहेगी, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड कम होगा क्योंकि इसमें टैक्स माइनस हो चुका है। जो आपका प्रेफरेंस टैक्स होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का टैक्स होगा माइनस हो चुका होगा, तो वो आपको दोबारा से रिवर्स बैक करके ऐड करना होगा। वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको, आप समझ जाओगे। जब क्वेश्चन में लिख के देगा ना लैंग्वेज में, तो आप समझ जाओगे। तो उसमें आपके 2 फॉर्मूले आते हैं, मतलब बेसिकली आपको एक फॉर्मूला चलता है। ये क्वेश्चन तो बहुत रेयरली है, मेन तो क्वेश्चन आपका ये आता है। ठीक है, तो आप इसको फोकस ज्यादा करना है आपको। जब आप ये निकाल लोगे तो इसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, ये इसी के बाद निकलेगा। जब तक आप टैक्स निकालोगे बिफोर टैक्स नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, आपने निकाल लिया है, ये आपने निकाल लिया है ना, आफ्टर टैक्स वाला निकाल लिया है ना। आफ्टर टैक्स निकालने के बाद आपको बिफोर टैक्स में यहाँ पे पुट करना है, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, जो आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट लिखा है ना, यहाँ पुट करनी है। क्या लिखना है, फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, ये आपको फॉर्मूला लिखना है इनटू 100। तो आपको क्वेश्चन ये इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। इसको आप नोट करिए। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की। जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैसे होंगे, रिडीम होंगे, जिनका एक लाइफ टाइम फिक्स होगा। उस केस में क्या फॉर्मूला लगाओगे आप लोग, आफ्टर टैक्स वाले में पीडी प्लस एमवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई पूरे डिवाइड में क्या होगा, एमवी प्लस एनपी अपॉन 2। एमवी माने क्या होता है, मेजोरिटी वैल्यू। वही फॉर्मूला जो आपने उसमें लगाया था, डिवेंचर में लगाया था, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगना है बड़े वाला। कब लगना है, जब आपको उसकी मेच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी, उसका टाइम भी गिवन होगा, तब लगना है। अदरवाइज शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगना है इनटू 100। बिफोर टैक्स कैसे निकालोगे, जो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। जो इसका आंसर आएगा आफ्टर टैक्स वाला, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, सी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स में क्या फॉर्मूला लगेगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। जब आप क्या निकालोगे, बिफोर टैक्स निकालोगे, तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपका, आफ्टर टैक्स कॉस्ट डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। ये आप फॉर्मूला लगा दोगे,
बिल्कुल वही सेम है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आफ्टर टैक्स निकालना है इसमें, जैसे हमने प्रीफरेंस में किया था ना, सेम वही करना है। पहले आप आफ्टर टैक्स निकाल दोगे डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, या फिर ईपीएस की बना तो ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। ये निकालने के बाद जो भी आपकी अमाउंट आएगी आफ्टर टैक्स वाली, ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, इतना काम हो जाएगा। कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ग्रोथ रेट, आपको क्या गिवन होगा, प्लस ग्रोथ रेट, जीआर। जीआर माने ग्रोथ रेट, कि कंपनी का डिविडेंड है वो हर साल 1% लिख के देगा, कि वो हर साल 2% से बढ़ रहा है या 3 से बढ़ रहा है, या आपको वो एक ट्रेंड दे देगा कि आपको 4 साल से पहले आपका 4 था, फिर 4.5 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5.5 हुआ, तो इस साल कितना आएगा, 6 आएगा। 0.5 का बढ़ते मतलब डिफरेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे। और क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे निकालना है। फॉर्मूला ये होता है, तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, अगर ग्रोथ रेट गिवन है तो आप क्या कर दोगे, प्लस जीआर ग्रोथ रेट। आई बात समझ में? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, इसको नोट करिए आप। कई बार आपको कहेगा कि आपका डिविडेंड, मतलब अगले साल आपका डिविडेंड इतना बढ़ जाएगा, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन लिख के देगा कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर इतना हैगा, जितना वो लिख के देगा उसको हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला होगा, डी वन यानी करंट ईयर का डिविडेंड, D0 लास्ट ईयर का डिविडेंड, जो उससे जस्ट लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा, ब्रैकेट में 1 प्लस जी। क्या आएगा ब्रैकेट में, 1 प्लस जी आएगा, इसमें जी का स्मॉल, इसमें लिख देना आप लोग। तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, D1 इजिकल टू D0 1 प्लस जी। ठीक है स्टूडेंट, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे इसका, D1 इजिकल टू D0 1 प्लस जी। कब लगाएंगे, जब वो कहेगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ये लाइन लिख के देगा, तो हम उस साल का नया डिविडेंड निकाल लेंगे, मतलब जो आपका प्रेजेंट डिविडेंड है वो निकाल लेंगे। लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको गिवन है, आपको जी गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आपका ये डिविडेंड निकल जाएगा आपका करंट ईयर का। क्योंकि आप जो फॉर्मूला डिविडेंड लिखोगे ना, कौन सा लिखोगे, करंट ईयर वाला, यानी कि ये वाला। यहाँ पे जो आएगा फॉर्मूले में डिविडेंड, ये यहाँ से आएगा इसको। कई बार क्वेश्चन में आपको लास्ट का डिविडेंड गिवन होगा और ग्रोथ रेट गिवन होगी, तो उसके इसमें क्या करना है, आपको ये करना है, इससे आपको डिविडेंड निकालना है, फिर आपको वैल्यू पुट करनी है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग। बात करते हैं स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये लास्ट बचता है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अभी फॉर्मूला क्या होता है, रिटेन अर्निंग माने, डबल रिटेन अर्निंग होती क्या है, ये आपके सब प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। ये फर्म की कोई कॉस्ट नहीं होती है, इसको कॉस्ट नहीं आती है, ये फर्म के पास ही पैसे रहता है, एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी रोक के रखती है। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है इसको निकालने का, CR इजिकल टू DPS ब्रैकेट में 1 माइनस TI ब्रैकेट 1 माइनस बी माने ब्रोकरेज कॉस्ट, डिवाइड बाई MP, यानी कि 1 माइनस TC। ठीक है, TI, जो TI होगा इसको हम बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रेट। टी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल टैक्स रेट या परसेंट टैक्स रेट। जो हमारी TI होती है इसको हम बोलते हैं मार्जिनल या पर्सनल टैक्स रेट। बी को हम बोलते हैं ब्रोकरेज रेट, यानी कि जो आपकी ब्रोकरेज की रेट होती है, बी को हम वो बोलते हैं। और जो TC होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स रेट। तो TC होता है इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में सब गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको लिखोगा परसेंट टैक्स रेट या मार्जिनल, पर्सन या मार्जिनल टैक्स रेट, तो दूसरा नाम क्या होता है मार्जिनल टैक्स रेट। और बी माने ब्रोकरेज रेट, इसको हम क्या कह सकते हैं, मार्जिनल टैक्स रेट। इसके दो नाम होते हैं, बी माने ब्रोकरेज रेट और TC माने कैपिटल गेन टैक्स रेट। ये आपको फॉर्मूला बस लगाना है, पुट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एक्सटर्नल एग्जाम में जरूर आता है, इस टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसमें आपको तीनों चीज निकालने की, चार चीज। इसमें आपको इक्विटी, शेयर, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन यानी कि डेट, आपको चार चीज निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या होगा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये
आपको मार्केट वैल्यू गिवन होगी चारों की, स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन होगी। बाकी आपको इसमें क्या निकालना होगा, WACC यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालना होगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये आपके जो एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम है उनके लिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो आप उसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना। इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21, हमारा क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 21 को क्वेश्चन है हमारा। ये आपका केजी पब्लिकेशन वाली बुक में मिलेगा आपको क्वेश्चन ये, ठीक है। एमकॉम की फर्स्ट ईयर की केजी पब्लिकेशन वाली बुक में मिलेगा आपको। तो बेटा एमकॉम वाले बच्चों सुनो मेरी बात अपने ध्यान से, इसको कैसे करना है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इसके जैसे, ठीक है। ध्यान से समझना, इसकी मत करना वीडियो को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, मार्केट वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन है, ठीक है। मार्केट वैल्यू गिवन है, और क्या गिवन है, स्पेसिफिक कॉस्ट गिवन है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको परसेंटेज निकालना है। ये हमारे फॉर्मेट बनेगा टेबल का। क्या फॉर्मेट क्या होगा, सोर्स ऑफ कैपिटल, मार्केट वैल्यू वेटेज, उनका वेटेज निकाल देंगे परसेंटेज में भी और प्रपोर्शन में भी। स्पेसिफिक कॉस्ट में गिवन होगी, फिर हमें क्या निकालनी है, वेटेज कॉस्ट निकालनी, जो हमारा आंसर आएगा निकाल के। कैसे करना है इसको, अब इसका वेट निकाल लो आप। टोटल कितना आ गया, 70 लाख। इसको टोटल करेंगे कितना आएगा, 70 लाख आएगा। अब 70 लाख पे कितना परसेंटेज है, 32 लाख। तो कैसे निकालोगे, 32 लाख डिवाइड बाई 70 लाख इंटू 100, 32 लाख डिवाइड बाई 70 लाख इंटू 100। तो कितना परसेंटेज का कितना प्रोपोर्शन निकलेगा, बताओ कितना आएगा, 46.7, ठीक है। आगे निकालो, कैपिटल निकालो भाई आप सब लोग, कैपिटल से निकलेगा ये 46.7 निकलेगा। इसका कितना आएगा, 11.5। नेक्स्ट निकालो कितना आएगा, 21.4, ये आपका आएगा निकल के। इसको प्रोपोर्शन में लूंगा तो आप इसकी ये पॉइंट गायब कर दोगे, ये आपका 11 ये आपका प्रोपोर्शन में निकाल दिया मैंने। किसमें आ गया, प्रोपोर्शन में निकल के आ गया है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, करिए मल्टीप्लाई करिए, इसकी कितना आएगा, 6 पॉइंट कितना है, करो कैपिटल से गुना करो, इसकी उसकी गुना करनी है, ठीक है। इन दोनों की ऐसे गुना करो, इनकी ऐसे गुना करो, कितना देखो निकालो, कितना आएगा, 6.855 से कितना आएगा, 1.725, और ये बताइए कितना आएगा, 2.568, 0.856, ये आपका निकल के आएगा। अब इसका आप टोटल करिए, जैसे इसका टोटल करिए आप लोग, कितना आता है, इसका टोटल आपका ये आएगा 12.004। तो उसका आंसर कितना आ गया है, 12%, ये इसका आंसर आ गया है। ये हमने क्या निकाली, ये हमने WACC, तो कितना आ गया इसका आंसर, हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है। हमारा आ गया 12%। इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। ये हमारे क्या निकली, WACC नहीं निकली है, ठीक है। कई बार पूछते हैं कि सिंपल एवरेज कॉस्ट निकालिए, तो सिंपल एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल एवरेज कॉस्ट कुछ नहीं करना है, इनका टोटल कर दो, 30 और 12 42 और 46, 46 आ गया है। 46 डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है ना, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया है, 11.5%। अगर वो आपसे पूछता है कि सिंपल एवरेज, तो कैसे करोगे, स्पेसिफिक कॉस्ट का टोटल कर दोगे और उसको डिवाइड कर दोगे जितनी संख्या होंगी। 4 संख्या है तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना है, 11.5, ठीक है स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही करने हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सबको ऐसे ही करना है। कई बार क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन नहीं देगा, ये गिवन नहीं देगा, बस आपको ये गिवन देगा परसेंटेज। तो ये तो आपके लिए भी अच्छी बात है, परसेंटेज गिवन देगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देना स्पेसिफिक कोड से, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, थैंक यू।